शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय थोड़ी देर के लिए मिली करे सवे जप करें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कमर सीधी अखियों बंद करे पैजे सतगुरुदेव भगवान देश करता है या भोलानाथ भंडारी जो ध्यान धरी दे सभी जपकों। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कोशिश कजे पंहिंजे जीवन में खूब जप हुजे ध्यान हुजे। जीवन की सफलता सहजता में इन जप से ध्यान से ही थियणी आहे। अंतःकरण की शुद्धि भी जप और ध्यान से होगी। पाप कटेंगे पाप मिटेंगे आत्मिक उत्थान होगा मनोकामनाएं पूर्ण होगी मनुष्य जन्म सफल होगा मोक्ष की ओर यात्रा बढ़ेगी प्रभु प्राप्ति की ओर यात्रा बढ़ेगी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो ओम नमः शिवाय जपो सारे जपो। हर किसी को अपना ही स्नान अपना ही दान और अपना ही जपा हुआ नाम काम आने वाला है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो ओम नमः शिवाय अभी थोड़ी पद्धति बदल के हम लोग जप करेंगे। जैसे योगी जन जो पहाड़ों की गुफाओं में हिमालय की गुफाओं में जाके जप करते हैं शिव जी को भजते हैं। ओम नमः शिवाय जपो ओम देश ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। ओम
सत्य सनातन धर्म की। धीरे धीरे अखियों खोलो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। शिव राम कृष्ण भगवान की। आयु लाल प्राप्त हो जाए। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा। मन लागो यार फकीरी में, यार फकीरी में जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नहीं है अमीरी में। गाओ ना। जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नहीं है अमीरी में। सो सुख नहीं है अमीरी में। संसार में अक्सर हम लोग देखते हैं तो जो हमारे पास नहीं है उसके लिए आकर्षण है, जो है उससे संतुष्टि नहीं, जो है उसके लिए आकर्षण है। फिर वो भी अगर मिल जाए फिर भी संतुष्टि नहीं, एक अधूरापन है ही है जीवन में। फिर जो मिलता है वो फिर भाता नहीं, फिर जो भाता है वो फिर टिकता नहीं। और परिस्थितियां रोज बदलती हैं। साधु कहता है ये संसारियों का जीवन अच्छा है, कहीं कहीं ऐसे भी मोड़ आते हैं साधु संतों के जीवन में भी। फिर संसारी हम लोग जितने भी बैठे हैं, हम सबके मन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी मन कहता है अभी हरि के बन जाएं, गुरु के बन जाएं। फिर संसार में ऐसी भूल भुलैया हैं, ऐसा आकर्षण है जो अपनी ओर खींच लेता है। इतनी भूल भुलैया है संसार में, इतना फिसलना है, भटकना है, भरम है। और काम के नहीं, ऐसे ही भय भी बहुत है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। हमारे अखंड भारत के लाहौर में एक संत हुए, उनका नाम था छज्जू भगत। मन में भाव रहता था मैं भगवान का बन जाऊं, लेकिन घर वालों की अपनी बातें थी। एक दिन सवेरे घर से निकल रहा था कि झाड़ू लगाने वाली बाई झाड़ू लगा रही थी, तो ये अपने सोच में आगे बढ़ रहे थे। तो अम्मा ने जोर से आवाज दी झाड़ू लगाने वाले ने, बाबूजी, हे बाबूजी, एक साइड हो जाओ। वो ठहर गया, फिर नाचने लगा। वो झाड़ू लगाने वाली अम्मा ने कहा, काका जी आप नाच क्यों रहे हो? पहले गुमसुम से आ रहे थे, अभी नाच रहे हो। बोले मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया। बोले क्या? बोले पहले मैं सोच रहा था घर वालों का बनो या भगवान का बनो, आपने कहा एक साइड हो जाओ, रास्ता मिल गया। आज के बाद ये जितना बाकी जीवन है मैं भगवान का बन के ही रहूंगा, अभी बाकी पीछे नहीं देखूंगा। क्योंकि ये निर्णय ऐसे हैं, एक बार मन में जो ठान लेना वो आगे बढ़ते ही जाते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एक राजा की पत्नी ने, पति स्नान कर रहा था, दरवाजा खटखटाया। बोले जल्दी करो। बोले क्या हुआ? बोले मेरे भाई का संदेशा आया है
कि वो 1 महीने के बाद सन्यासी बनेगा। क्या संदेश आया है मेरे भाई का? 1 महीने के बाद सन्यासी बनेगा। आप जल्दी स्नान करो, कपड़े पहनो तो चले उसको समझाएं सन्यासी नहीं बनो। पति जैसे बाहर निकला, कपड़ा थोड़ा अपने कंधे पर रखा, दरवाजे की ओर जाने लगा तो पति को कहती है, राजा आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम चले। बोले कहाँ? बोले सन्यासी बने। बोले क्यों? बोले सन्यासी कोई मुहूर्त निकाल के कोई बनता है कि 1 महीने के बाद सन्यासी बनूंगा, मैं अभी चला। बोले ठहरो तो सही। बोले अभी हरि का नहीं भगवान का हो गया, अभी मैं चला, तुम लोग जानो तुम्हारा काम जाने। मन लागो यार फकीरी में, बोलो ना, यार फकीरी में। किसको कह रहे हैं? मन लागो यार फकीरी में, यार फकीरी में। जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख नहीं है अमीरी में। जो सुख पाऊं राम भजन में, जो सुख नहीं है अमीरी में। यार फकीरी ओ यार फकीरी में, श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला बुरा सब का सुन लीजिए। कर गुजरान भला बुरा सबका सुन लीजिए। कर गुजरान गरीबी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए। गम पाएंगे सुख पाएंगे, साजन न संसार साहिब जी सरकार पाएंगे सुख पाएंगे, गम खाएंगे सुख पाएंगे। भला बुरा सब का सुन लीजिए, भला सब का सुन लीजिए। ना कोई ना ही बिगाना, सगल संग हम को बनाए। जब दे साध संगत मोहि पाए, संत संग का बड़े में बड़ा लाभ यही है
संत संग का बड़े में बड़ा लाभ यही है कि माया का प्रभाव यहाँ नहीं पड़े, अंतःकरण पर, मन पर, सोच पर न पड़े। जो दे उसका भी भला, जो ना दे, जोर से कहो ना, जो ना दे। ये संत संग का लाभ होना चाहिए। हमारी आध्यात्मिक चरम सीमा की जब बात की जाती है तो कहा जाता है त्याग का भी त्याग करो। ये तुम्हें याद भी ना हो कि मैंने क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या सहन करा है, कितना जहर दिया है। ऐसा भी होता है, इतना यूज्ड टू हो जाओ और इस प्रकार की बातें रात गई बात गई भूल ही जाओ, याद ना हो कि मुझे किसने तकलीफ दी थी। आध्यात्मिक जगत में एक शब्द आता है गुरुमुख, जिसका मुख सदैव अपने गुरु की ओर हो, दुनिया की ओर न हो। जो भी लीला बन रही है मेरे गुरुदेव बना रहे हैं। कईयों को फांसी की सजा मिली, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, उन्होंने मुंह से उफ तक नहीं कहा। ऐसे कई उदाहरण हैं संसार में जिन्होंने इतना सहा है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में भी आजादी के सैलानी जो थे, स्वतंत्र सैलानी थे जो, चाहे हमारे भगत सिंह जी हों, इन्होंने खुशी खुशी से फांसी स्वीकारी थी। मतवाले थे, दीवाने थे, वो टाइम आए मैं फांसी पर चढ़ूं। वो चाहते तो वह असेंबली से जहां बम फोड़ा था भाग सकते थे, उन्होंने जानबूझकर भागना पसंद नहीं करा। उनको पता है सूली ऊपर से हमारे किस शब्द मिलना हो, सूली ऊपर से हमारे। ये क्षेत्र ऐसा है, सूफी संतों में कहते हैं अगर शेर जैसी दिल नहीं रखते हो, शेर जैसी अगर दिल नहीं रखते हो तो इस क्षेत्र में पांव न रखना भैया, अपने घर पर ही बैठ जाओ। जयराम जी की सिर अपने हाथ की तलवे पर रख के आगे बढ़ो। ये ऐसा क्षेत्र है, ये कोई मीठा प्रसाद खाने का, हमें कोई मीठे कोई लड्डू खाने, आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई इस दृष्टि से आया है तो भैया वो गलत आया है। शुरू में प्रलोभन जरूर भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है, मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है, लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसी वैसी तकलीफें पीड़ाएं बढ़ती जाती हैं। एक दृष्टि से भगवान ऐसा क्यों करता है? होना तो ये चाहिए कोई तकलीफ संतों को ना आए, लेकिन ऐसा होता जाता है कि भगवान एक एक स्टेप, एक एक दर्जा उसको ऊपर उठाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं कि इससे भी आप ऊपर उठो, इससे भी आप ऊपर उठो, इससे भी आप ऊपर उठो। जैसे संत नरसिंह मेहता जी हैं, शुरू में रोज जाते थे शिव मंदिर में, शिव उपासक थे, शिवालय में जाके बैठते थे। भाभी का स्वभाव अच्छा नहीं था, वो कहती थी देवर जी आपको कोई काम है नहीं, काम करना नहीं, निकम्मापन आपको अच्छा लगता है, जाके बैठते हो शिव जी के मंदिर में, शिवालय में। अगर ऐसा ही है तो शिव जी का दर्शन पाओ, यहाँ क्यों आए हो? तो शिव मंदिर में गया है। और यहाँ हम लोग ये भी सीख रहे हैं, जब भी कोई उल्हाना, जगह में कोई तानो मिले, सहना पड़े, तो उसको सीढ़ी बनाओ, रुकावट न बनाओ, बाधा न बनाओ, सीढ़ी बनाओ। जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा है, विकार को हथियार बनाओ, अपनी कमजोरी न बनाओ। कामना संसार की नहीं, कामना ये मुझे प्रभु प्राप्ति करनी है। क्रोध दूसरों पर नहीं, खुद पर करो। मेरा आज भजन कम क्यों हुआ, मैंने सेवा क्यों नहीं करी, मैंने उपवास क्यों नहीं रखा, मैंने दान क्यों नहीं करा, इस पर क्रोध खुद पर करो, क्रोध का सदुपयोग करो। लोभ इस बात का करो कि ज्यादा से ज्यादा मैं नाम धन इकट्ठा करूं, जप ज्यादा करूं।
हम लोग बाल्यकाल में होते थे तो जो जितने एक आयु वाले थे एक दूसरे से शर्त लगाते थे, आज ज्यादा जप कौन करेगा। लोभ करना है, लालच करना है तो इस बात की करो, ज्यादा मुझे सेवा करके गुरु महाराज की आशीर्वाद इकट्ठी करनी है। लोभ का सदुपयोग करो, लोभ पैसे के लिए नहीं। अगर पैसे के लिए लोभ करा तो लोभ है पाप का पिता, फिर उसके बच्चे मतलब और तुमसे पाप होते जाएंगे। मोह करना है वस्तु या व्यक्ति में नहीं, मोह रखो अपने गुरुदेव में, अपने इष्ट देव में। उनकी सिवा न सूझे न समझे। अहंकार इस बात पर नहीं करो कि मैं सुंदर हूं, मेरे पास संपत्ति है, मैं समझ वाला हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, ऊंचे कुल से हूं। अरे ये बाबा हमारे सदगुरुदेव भगवान बाबा शिव भजन जी महाराज कहते थे, ये शरीर तो एक दिन शमशान में जल के भस्म हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू है। और इस पर तू नाज करता भी क्यों है। अभी स्नान कर रहा है, थोड़ी रगड़ के देखो, हमें सिखाते थे, अभी रगड़ो इसको, मट्टी निकलेगी। महंगे से महंगे शैम्पू से साबुन से स्नान करो, मट्टी ही निकलेगी। ये शरीर ऐसा है। महंगे में महंगा कोई कपड़ा पहना, 10 मिनट के बाद उल्टा करके देखो ये मैला हो गया। इस शरीर पर नाज गाएगा। इस शरीर में जितनी चीजें जाती है सब पवित्र जाती है। इस शरीर से जो भी निकलती है सब अपवित्र चीजें निकलती है। फिर हमें गुरुदेव भगवान बाबा शिव भजन जी महाराज सिखाते थे, जिस दिन इस चमड़ी पर नाग आए थोड़ा खरोच कर देखो, अंदर पीप है, केवल गंध है, रक्त है, पीप है, और क्या है। अरे अपने कपड़े में से अपने पसीने की बदबू खुद को अच्छी नहीं लगती। बहुत लोग तो तुलिया भी रोज बदलते हैं, चादर बेडरूम की रोज बदलते हैं, ड्रेस तो पता नहीं दो को बहुत से लोग बदलते हैं रोज। बहुत लोग वॉशरूम खुद का थोड़ा मैला हो जाए खुद से भी अच्छा नहीं लगता उनको। इस शरीर की क्या है, इस शरीर से जो किया वो विशेष है, वो खास है, उसका फल मिलेगा। एक सूफी संत की मैंने बहुत समय पहले एक गाथा गाई थी। स्त्री शरीर थी, शरीर तो ढककर जाती थी, बार बाजार में हाथ दिखते थे। कुछ नौजवान लड़कों ने देखा, कहा कि क्या सुंदर है इसके हाथ, कितनी नहीं सुंदर होगी। उस सूफी संत स्त्री शरीर ने जब सुना उनको बुरा लगा, घर गई, रेती को गर्म करा, खूब बहुत गर्म करके उसमें हाथ डाल दिए, हाथ जला दिए, काले हो गए, तब उस रेती से निकाला। किसी ने उनसे पूछा आपने ऐसा क्यों किया। बोले इस केवल चमड़ी के कलर से लोगों के मन में बुराई का विचार आए। अरे हमें देख के किसी को भगवान की याद आनी चाहिए। जो एक बार हुआ, भगवान न करे फिर से ऐसा हो। चमड़ी का कलर क्या है, सफेद हो या काला, इससे क्या फर्क पड़ता है। आगे इस पे किसी को बुरा थॉट, बुरा विचार न जगे, मैंने इसलिए ये किया। आध्यात्मिक जगत तो इस पर आधारित है। और आज की डेट में मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी भी हैं, इस काम वासना पर ही पूरा धंधा टिकाए हुए हैं। या फिल्म इंडस्ट्री जो भी है, जो भी हीरो या हीरोइन अश्लील कोई भी चित्र बनाने के लिए तैयार, उनको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। और दुख होता है सोशल मीडिया में भी लाइक्स हो या ये जो भी कमेंट्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, सब उनको पसंद करते हैं। बुरा लगता है, आश्चर्य लगता है, कितनी नई मानसिकता आजकल प्रदूषित हो रही है, मलिन हो रही है। बड़ी आयु वाले भी अश्लील देखते हैं मोबाइल पे। पहले तो डर तो लगता था टीवी पर, अभी मोबाइल पे किसी को डर ही नहीं लगता, कोई देख ही नहीं रहा है मुझे। और विदेशों वाले इसका ही नाजायज फायदा ले रहे हैं। आप देखो कोई भी नौजवानों की कोई भी पोस्ट हो, उस पर लाइक्स भी इतने, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमें तो बोलना भी नहीं आता, ज्यादा आ रहे। कोई सत्संग की अच्छाई की कोई पोस्ट हो, ज्यादा उसको लाइक्स या व्यूअर भी नहीं मिलते। इतना सोच को अपवित्र बनाया गया है। और मैं निवेदन करूं, विषय निकला है जिनके घर में नौजवान बच्चे हैं, नवरात्रि में दूसरी रात्रि की माता कौन सी होती है, कौन बताएगा ना। दूसरे दिन वाली, नवरात्रि के दूसरे दिन की माता ब्रह्मचारिणी माता का फोटो बच्चों के, नौजवान बच्चों के कमरे में लगाओ। हनुमान जी महाराज का घर, उनके कमरे में फोटो लगाओ जो लड़का है।
ब्रह्मचारिणी का फोटो उनके बेड के नजदीक लगाओ, लड़का हो या लड़की हो, और उनको सीख दो। स्वामी विवेकानंद का फोटो लगाओ, ब्रह्मचारी ऐसे सदगुरुदेव भगवान बाबा शिव भजन साईं का फोटो लगाओ, थोड़ा प्रभाव पड़ेगा कि उनके जीवन से काम वासना के लिए आकर्षण कम हो, कुछ विकास तो करें। वो तो रुके हुए हैं वहीं के वहीं। तो संसार का आकर्षण कम करने के लिए त्याग शुरू करें। त्याग धीरे धीरे इतना बढ़े कि चरम सीमा त्याग किया जाए कि त्याग का भी त्याग। तो संत नरसिंह मेहता शिव मंदिर में आए हैं, बैठ गए। शिव जी जब तक दर्शन नहीं दोगे मैं उठूंगा नहीं। भगवान शिव जी ने देखा इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति पक्की है। भगवान शिव जी शिवलिंग से प्रकट हुए, दर्शन दिया। भगवान शिव जी कहते हैं तू अनन्य भगत है, सच्चा भगत है। आओ तुझे मैं एक जगह ऐसी लेके चलूं जो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान शिव जी का एक नाम गोपेश्वर महादेव भी है। एक बार जयकारा मनाएंगे, बोलिए गोपेश्वर महादेव की। शिव जी उनको लेके आए गौलोक धाम में, जहां ठाकुर जी गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं। मन को भा गए भगवान कृष्ण, दर्शन तो पाया, रास लीला का दर्शन करा। और कराया किसने? भगवान शिव जी ने। किसका दर्शन कराया? भगवान श्री कृष्ण का। नीचे फिर लेके आए, आंखें बंदी थी, आंखें खुली, शिव मंदिर में बैठे। घर आए, मन में एक बेचैनी सी बढ़ी। अभी 68वां अंतिम तीर्थ भारत का जो है, भारत में 4 धाम 68 तीर्थ 7 पुरियां हैं। 7 पुरियां, 4 धाम और 68 तीर्थ। तो 68वां अंतिम जो तीर्थ है वो उनके नगर मतलब जूनागढ़ में है। वहां जाके वहां दामोद कुंड करके है, और कहते हैं वहां गुरु द्रोणाचार्य आदि जो चिरंजीव हैं, कोई न कोई वहां अश्वत्थामा आदि कोई न कोई वहां रोज प्रगटता है। और मैं ज्यादा न कहूं तो वहां भी मुझे ऐसा एक विशेष दर्शन हुआ था जब मैं पहली बार गया था। क्योंकि मैं पहली बार गया था, जानकारी नहीं थी, बहुत साल पहले, लगभग 12-14 साल पहले। तो संत नरसिंह मेहता वहां बैठ के जप करते थे। राजा के पास शिकायत गई, इनका नाम बढ़ने लगा, अभी परीक्षाएं बढ़ने लगी, इधर से घर की समस्याएं बढ़ने लगी। किसी ने आके कहा आपकी बेटी की शादी होने वाली है, विवाह होने वाला है, आप माला लेके बैठे हुए हो। बोले मैं हूं भगवान का, तो मेरी बेटी भी है भगवान की, तो भगवान की बेटी का विवाह है, भगवान चिंता करे मैं क्यों करूं। तो भगवान ने लीला करी, उनका शरीर धारण करके, वो तो मंदिर में जप कर रहे थे, उनकी बेटी को खूब सारा दहेज देके उसका विवाह करा दिया। बोलिए भगत और भगवान की। थोड़े दिनों के बाद फिर बेटे की विवाह की दिन नजदीक आने लगे। किसी ने कहा आपके बेटे का विवाह होने वाला है, शादी होने वाली है, आप निश्चिंत होके बैठे। बोले मैं हूं भगवान का, मेरा बेटा भी है भगवान का, वो जाने भगवान जाने। और भगवान ने ऐसा करा, उसका रूप धारण करके उसके बेटे का विवाह करा दिया। समय गुजरने लगा। ध्यान से सुनना। राजा नाराज हो गए, राजा के पास शिकायत गई। अभी कथाएं तो यहाँ बीच में बहुत सी हैं, एक कथा लेता हूं। राजा ने यहां तक उसको कहा तेरी शिकायतें बहुत आई हैं, तू जो खाता है सुनाए बारिश तक बरसती है। आओ मैं तुम्हारा आज मुझे वचन दो, तेरा राग मैं खुद के पास गिरवी रखता हूं। इतिहास में पहले कभी नहीं सुना।
कि राग कोई किसी के पास गिरवी रखे, आज के बाद वचन दो जब तक मुझसे ये गिरवी पन छुड़ाओगे नहीं तुम गा नहीं सकते। और उन्होंने वचन दिया, वो राग गाना भी उन्होंने छोड़ दिया। अभी तकलीफें बढ़ने लगी, राजा ने फिर परीक्षा ली। अरे लोग कहते हैं तू झूठा है, ढोंगी है, अगर तू सच्चा है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को हम फूलों की माला पहनाते हैं, ये उड़ के अगर तेरे गले में आई तो तू सच्चा, नहीं तो तू झूठा। हालांकि बड़ी बात है, ऐसा कोई करता तो नहीं, लेकिन इनके साथ किया गया। ये भजन में बैठे रहे, भगवान की मूर्ति को माला पहने, दूर जाके भजन में बैठे, इधर से वो भगवान के गले से माला उड़ी और इनके गले में जाके पहनी। इसने जब आंखें खोली तो गले में फूलों की माला थी। ठाकुर जी को प्रणाम करा, क्योंकि उस समय इसने निवेदन करा था, हे प्रभु आज मेरी आप रक्षा करो। इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं मेरी रक्षा हो, लेकिन मुझ में बहुत लोग आस्था रखते हैं, मुझको देखते हैं, मेरे आधार पर उनका विश्वास आप पर बना हुआ है। मैं नहीं चाहूंगा किसी और भक्त का आपसे विश्वास कम हो जाए। आप कृपा करें, मेरी रक्षा करो। भगवान ने प्रार्थना सुनी और ये लीला हुई। अभी आध्यात्मिक अवस्था बढ़ने लगी और परीक्षाएं बढ़ने लगी। इनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो गई। एक एक करके घर के सभी जीव गुजरते गए, बाकी कोई नहीं बचा। किसी ने आके संत नरसिंह मेहता को कहा, आपने तो जिंदगी भर भगवान का भजन करा है, लेकिन भगवान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। तो संत नरसिंह मेहता कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? बोले ऐसा होता है क्या पूरा का पूरा परिवार किसी का मर जाए? तो संत नरसिंह मेहता ने कुछ बातें कही थी जो हमें भी सीखने को एक विषय मिल रहा है। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं या ले सकते हैं या सीख सकते हैं। संत नरसिंह मेहता ने पहली बात कही कि आज नहीं तो कल हर किसी को मरना तो है ही है। भगवान ने उनको मेरे से पहले ही खुद के पास बुला लिया, अच्छा ही हुआ। फिर दूसरी बात कही, हो सकता है भगवान को उन सबको मोक्ष देना हो, तो अच्छा हुआ मेरे परिवार वालों को मोक्ष गति मिल गई। फिर तीसरी बात कही, कभी कभी परिवार जब शरीर में था तो चिंता सताती थी उनकी उदर पूर्णा के लिए, घर चलाने के लिए। आज नहीं तो कल उनको जाना ही था। भगवान ने सबको अपने पास बुला के मुझे निश्चिंत कर दिया है कि भैया अभी सबको मैंने बुला लिया, तेरी चिंता सब मिट गई, अभी तुम केवल भजन करो। तो हम सबके भी जीवन में कोई उतार चढ़ाव आए तो हम भी ऐसे लें। भगवान ने ये लीला इसलिए करी, घर का व्यक्ति, बेटा या बेटी या बहू रानी जब कड़वा बोलती है ना, तो हम लोग ऐसे लें कि भगवान ने हमें आसक्ति से, मोह से बचाने के लिए ये लीला करी है। भगवान ने पैसा नहीं दिया या दे के ले लिया, ये उसकी मौज है। ये राज देता तेरी वडियाई, जे भीख मंगाए तो क्या घट जाए। हे प्रभु, अगर तूने मुझे राजा बनाया तो ये आपकी वजह ही है, आपका नाम है, आपका एक बालक राजा है। अगर तू मुझसे भीख भी, भिखारी भी बनाता है तो इसमें मेरे घर से क्या जाता है? आपके लिए लोग कहेंगे आपका एक बच्चा ऐसा है, दास ऐसा है जिसके पास खाने को नहीं। मेरा दोनों में कुछ लेना देना नहीं है। हम भी धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ ऐसी वृत्ति बनाएं। और मैं निवेदन करूंगा, नित्यनेम के संदर्भ में पक्का नित्यनेम बनाते जाएं। कुछ भी हो जाए, सवेरे उठते ही स्नान करूंगा, कुछ भी हो जाए पहले पूजा करूंगा, फिर थोड़ा जलपान करके मैं साधना में बैठूंगा। कुछ भी हो जाए, ज्यादा में ज्यादा क्या, आधा घंटा पहले उठूंगा। आधा घंटा पहले उठने के लिए रात को आधा घंटा जल्दी सोऊंगा। माताओं का तो दोपहर को समय एडजस्ट होता है, विशेष तौर पर 3-4 बजे दोपहर के बाद ध्यान साधना के लिए अच्छा समय है। आप लोगों को समय मिलता है,
आयु बढ़ने के साथ मुझे सत्संग में कुछ भी हो जाए जाना ही है। ऐसा थोड़ी कि शिवदारा झूलेलाल चालीसा 2 दिन के बाद पूरा हो रहा है बस हो गया, नहीं भैया, अभी तो शुरू हुआ है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर आयु का अंतिम पड़ाव चल रहा है, नोबेल प्राइज उनको मिला है गीतांजलि ग्रंथ पर, इतने 10,000 भजन लिखे थे। तो किसी ने कहा बड़ी बात है, आपने इतनी कविताएं लिखी हैं भगवान की स्तुति में, पूरी दुनिया ने मान्यता दी है और नोबेल प्राइज मिला है, अभी तो आपका सब हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, जिनको गुरुजी करके संबोधित करते थे, महात्मा शब्द महात्मा गांधी जी को उन्होंने दिया था। पहली बार उन्होंने महात्मा करके संबोधित किया था गांधी जी को, तब से नाम पड़ा महात्मा गांधी। और उन्होंने वचन लिया था महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी के अनुयायियों ने रविंद्रनाथ टैगोर को कहा था कि महात्मा गांधी सोते नहीं हैं, आप उनसे कहो कि वो थोड़ा शरीर को समय दिया करें, थोड़ी देर लेटा करें, आराम किया करें। तब जब कलकत्ते में दोनों का मिलना हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी से कहा था, मुझे वचन दो, मैं जो कहूंगा आप मानोगे? उन्होंने कहा हाँ, आप जो भी कहो। तो उन्होंने कहा आप मुझे वचन दो, आज के बाद दिन को आप थोड़ी देर शरीर को विश्राम देंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा वैसे तो मेरे लिए संभव नहीं है और मेरे सिद्धांतों में भी नहीं है मैं विश्राम दूं शरीर को, लेकिन आपको मैं मानता हूं, आपका सम्मान मुझे रखना है, मैं वचन देता हूं आज के बाद दिन को थोड़ी देर के लिए शरीर को विश्राम दूंगा। महात्मा गांधी जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर से पूछा गया कि आपका तो सब हो गया? बोले नहीं भैया, ये बेचारे जो गाने वाले ने, ढोलक वाला है या नाद वाला है या सितार वाला है या वायलिन वाला है, ये लोग जब साज बजाने के लिए बैठते हैं तो पहले साज को बनाते हैं, बिठाते हैं तालमेल में। वैसे ही मैंने केवल अभी तक साज को तालमेल बिठाने के लिए प्रयास करा है, अभी मेरा वो गीत संगीत निकला थोड़ी है। वो जो मुझे गीत गाना है, जिसके लिए मानव जन्म मिला है, अब जाके थोड़ी थोड़ी बात समझ में आना प्रारंभ हुई है। भजन कितने लिखे हैं? 10,000। नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन उनका मानना क्या है, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है। अंतिम बात आज के सत्संग की, कैसे पता चले कि मेरी अवस्था कहां है? आध्यात्मिक अवस्था। जब लगे ना मैंने कुछ नहीं किया, मतलब आप थोड़े थोड़े ठीक चल रहे हो। मैंने कुछ किया ही नहीं, मतलब थोड़े आप बहुत आगे, थोड़े आगे बढ़े। मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो पापी हूं। नानक नीच कहे विचार वार न जावा एक बार, लोड़ा रानी लाला गोला मेरा नाम सभागा। बाबा नानक कहते मैं लूण हरामी हूं, मैं नीच हूं। ये क्या दर्शाता है? उनकी चरम सीमा आध्यात्मिकता की। बाबा शिवभजन साईं सदैव नम्रता के, प्रार्थना के भजन गाते थे, उससे ज्यादा कुछ गाते ही नहीं थे। सदैव ऐसे हाथ जोड़ के, हम जब छोटे थे 16 साल के, कभी कभी 2-4 महीने के बाद एक दिन घर के लिए जाते थे, जब लौट के आते थे, बाबा जी की आयु शरीर की उस समय भी 60 साल थी। सिद्धि प्राप्त हो गई उस समय 20 साल हो चुके थे। किसी ने उड़ते हुए देखा था, किसी ने अंग अंग अलग होते हुए देखा था, उनसे 20 साल पहले सिद्धि प्राप्त थे। हमारे परिवार के किसी व्यक्ति ने उनके शरीर से भगवान नारायण का दर्शन पाया है। ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां उनको मिल चुकी थी, उपलब्धियां, ऐसे संकेत मिल चुके थे। लेकिन फिर भी हम जब आते थे हाथ जोड़ के, संतोष लाला जी आप आ गए, आप ठीक, ऐसे घूमते हो, कैसे बात करते थे। हम छोटे थे, समझ में आता नहीं था, ऐसा सोचते थे धरती फट जाए, हम धरती में समा जाएं। किसी के इतने ब्रह्म ज्ञानी गुरु हो, शरीर में पड़े और इतनी आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त हो, वो ऐसी बात करते हैं आप ठीक हो। और बाबा जी का गर्दन थोड़ी झुकी हुई रहती थी।
मतलब हो मन सोन सदा मन सिक्के। जो प्राप्त ज्यादा करता है वो कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं, और जो कहता है मैंने कुछ करा है, मन में ऐसा विचार आता है, मतलब उसकी साधना भी शायद ही शुरू ही होगी। बस आज का संदेश अंतिम यही है। अभी हर कोई खुद को जांच के खुद देखे कि मेरे मन में किस प्रकार के थाट आते हैं, मैं कुछ बन चुका हूं, मैंने किया है, या भी मैं मेरे साज बना रहा हूं कुछ करने के लिए। बस ये हर कोई समझे खुद को, क्योंकि जैसे आध्यात्मिक अवस्था बढ़ती जाएगी, बाहर के झंझट बढ़ते जाएंगे। इस पर मैंने ये विषय लिया, मन आनंदित हो, प्रभाव न पड़े। लकवा हो शरीर को है, मुझे नहीं, ब्लड प्रेशर इसको है, मुझे नहीं, दर्द है इसको है, मुझे नहीं, ये अनुभूति करनी है। अंतिम और एक बात बताता हूं। बचपन में एक सूफी संत का संग मिला था। उसने मुझे बचपन में ही सिखाया कि कभी दाढ़ में दर्द हो ना, चित्तवृत्ति एकाकार करो, ध्यान टिकाओ, उसमें भी आपकी वृत्ति लगेगी। और बचपन में हमने ये साधना करी थी कि दर्द पर ही ध्यान टिकाओ, वृत्ति एकाकार होती, ध्यान लगता है। ये पद्धतियां हैं ध्यान की, जुड़ने की, एकाकार होने की। ऐसा नहीं घबरा जाओ, मेरे को दर्द है, मैं तो मर जाऊंगा, कोई दिखाता नहीं डॉक्टर को आके, मेरा क्या होगा, मर न जाऊं, ये हो जाए। आध्यात्मिक यात्री के लिए ये बातें नहीं है। बाबा शिवजन साईं दया करे। मन लागो कौन यार फकीरी में, यार बाबा शिवजन साईं दया कर। सदा मेरा जमीन साई, सदा मेरा जमीन साई, बाबा शिव भजन साई, ओ साई बाबा शिव भजन साई। मुझे सब कुछ तो ही आई है, मुझे सब कुछ तो ही आई है, मुझे शिव का राजा साई, ओ साई मुझे शिव का राजा साई। मुझे प्यार को साई, 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 मिलाए रखा प्यार को साई, मिलाए रखा प्यार को साई। अपने जिंदगान का शाल बचाई, अपने जिंदगान का शाल बचाई, बाबा शिव भजन साई, ओ साई बाबा शिव भजन साई। la 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 la